आइए दोस्तों, आज हम 6 फरवरी के करंट अफेयर का डिस्कशन करते हैं। यूएसए के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस संगठन से बाहर होने के कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए? तो यूएनएचआरसी। डोनाल्ड ट्रंप जो है अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बने हैं, जो कि 20 जनवरी को शपथ लिए हैं और अभी अभी इन्होंने यूएनएचआरसी से हटने का आदेश साइन किए हैं। यूएनएचआरसी से हट गए हैं और इससे पहले वह डब्ल्यूएचओ से हटने की प्रक्रिया भी शुरू कर चुके हैं। आप देखते हैं विश्व बैंक के अभी अध्यक्ष हैं, भारतीय हैं, अजय बंगा। उसके बाद आईएमएफ और विश्व बैंक की स्थापना 1944 में हुई थी ब्रिटेन वुड सम्मेलन में। डब्ल्यूटीओ की स्थापना 1 जनवरी 1995 में हुई थी। मुख्यालय इसका जनेवा में है। अभी वर्तमान हेड है नागोजी ओंकाजा-इवेला। अब देखते हैं कि मालाबार नौसैनिक अभ्यास प्रारंभ जो हुआ अभी विशाखापट्टनम में क्वाड देशों के बीच होता है, जिसमें इंडिया है, जापान है, अमेरिका है और ऑस्ट्रेलिया है। भारतीय सेना में शामिल अस्मी का संबंध क्या है? तो अस्मी चक्रवात आया था। अस्मी क्या है? तो गन है, सबमरीन गन है। उसके बाद द असॉल्ट राइफल, ये द असॉल्ट राइफल जो था यह उग्रम और कम दूरी का जो एडीएस है वह वसारोध है। स्वदेशी हल्का टैंक जो है वह क्या नाम है उसका? जोरावर। हाल ही में 2024 के भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो हॉपफील्ड और जेफरी हिंटन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम ने भारत के पहले ब्लू लोन के लिए किसके साथ साझेदारी किया है? तो एक्सिस बैंक के साथ। वैश्विक न्याय, शांति और प्रेम शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ पर हुई है? तो यूएई में हुई है अभी शिखर सम्मेलन, वैश्विक न्याय, शांति और प्रेम शिखर सम्मेलन। और यूएई की राजधानी अबू धाबी और मुद्रा है दिरहम। और इसका थीम रखा गया था एक ग्रह एक आवाज़। एक ग्रह एक आवाज़। और डेविड बेकर और जॉन जम्पर और डेमिस हस्बिस, डेविड बेकर, जॉन जम्पर और डेमिस हस्बिस को रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार मिला है। और 21वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन कहाँ पर प्रारंभ हुआ है? लाओस के वियंतिने में। हाल ही में एशिया की सबसे बड़ी और दुनिया की सबसे ऊंची इमेजिंग चेरेनको वेधशाला नाम है MEC का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो लद्दाख में। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद कहाँ स्थापित करने की मंजूरी दे दी है? तो गुजरात के लोथल में। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय टेनिस से संन्यास लेने वाली सिमोना हालेप का संबंध कहाँ से है? तो रोमानिया से है। टेनिस की खिलाड़ी है सिमोना हालेप, 2 बार ग्रैंड स्लैम विजेता रह चुकी है। फ्रेंच ओपन 2018 का और विंबलडन 2019 वाला। अभी संन्यास की घोषणा कर चुके हैं। उसके बाद आइए, हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल दूसरा सबसे बड़ा स्वदेशी सर्वेपोत कौन सा है? पहला था सर्वेक्षक और दूसरा था निर्देशक। तो दूसरा स्वदेशी सर्वेपोत कौन बन गया? निर्देशक। कह रहा है कि हाल ही में वर्ष 2024 के साहित्य नोबेल पुरस्कार के लिए चुनी गई लेखिका हांगकांग का संबंध कहाँ से है? तो दक्षिण कोरिया से है। इसरो। उसके बाद देखते हैं अगला, इसरो किसके सहयोग से चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण मिशन लूपेक्स लॉन्च करेगा? लूपेक्स जो है ना वह इसरो का है और जापान का है, दोनों के सहयोग से लॉन्च किया गया है लूपेक्स। नोबेल शांति पुरस्कार के लिए चुने गए निहोल हिंडोल्क्यो का संबंध किससे है? तो जापान के है ये निहोल हिंडोल्क्यो, जिसको शांति का नोबेल मिला है।
चर्चा में रहा संयुक्त सैन्य अभ्यास ट्रोपैक्स 25 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो भारत में किया गया है। अब नौसेना का सबसे बड़ा अभ्यास यही है ट्रोपैक्स, जो हिंद द्विवार्ष 2 वर्ष पे एक बार होता है और पश्चिमी तट पर हुआ है हिंद महासागर क्षेत्र में। इसके बाद आते हैं, इसमें भाग लिए हैं भारत का INS विक्रांत, INS विशाखापट्टनम और INS सतपुरा। अच्छा चलिए आगे। हाल ही में दिवंगत हुए डॉक्टर वेणुगोपाल का संबंध किससे है? तो ये हार्ट ट्रांसप्लांट करवाए, पहला हार्ट ट्रांसप्लांट डॉक्टर वेणुगोपाल के द्वारा ही किया गया था 1994 में। टाटा ट्रस्ट का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो नोएल टाटा को। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत 105वें स्थान पर है। केंद्र सरकार ने किसे 14वीं महारत्न CPSC का दर्जा मिला है? तो अभी महारत्न कंपनी का दर्जा दिए हैं HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड को। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ की रिपोर्ट के अनुसार भारत को वैश्विक घरेलू उड़ान भारत रैंकिंग में कौन सा स्थान मिला है? तो घरेलू उड़ान में पहला रैंकिंग मिला है भारत को। परिवहन में फर्स्ट भारत है, तो दूसरा रैंकिंग अमेरिका के पास है, तीसरा चाइना के पास है। अभी एविएशन मिनिस्ट्री जो है राम मोहन नायडू हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने किसे किशोर कुमार पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो राजकुमारी हिरानी को। वर्ष 2024 के नोबेल अर्थशास्त्र पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? अर्थशास्त्र का नोबेल मिला है 3 आदमी को, जॉनसन रॉबिन्सन और एस मोगलू। जॉनसन रॉबिन्सन और एस मोगलू को अर्थशास्त्र का नोबेल मिला है। चर्चा में रहा अनलिस्ट पुस्तक का संबंध किससे है? तो बोरिस जॉनसन, जो UK के पूर्व प्रधानमंत्री थे, उन्हीं के द्वारा लिखा गया अनलिस्ट। अल्लाह बलाई समारोह ये कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो तेलंगाना में। देश का पहला स्तन कैंसर संबंधी कैंसर जीनोम डेटाबेस किसने लॉन्च किया है? तो IIT मद्रास ने। जो IIT मद्रास ने स्तन कैंसर पहली बार यानी कि ब्रेस्ट कैंसर के बारे में आपको कैंसर जीनोम डाटाबेस लॉन्च किया है। भारत जो है 9 में से 1 व्यक्ति को कैंसर होने की संभावना बताई गई है। कैंसर के अध्ययन को ओन्कोलॉजी कहा जाता है। हाल ही में नासा ने यूरोपा की जांच के लिए यूरोपा क्लिपर लॉन्च किया है। इसका संबंध किससे है? तो बृहस्पति का उपग्रह यूरोपा, तो उसी से यूरोपा क्लियर लॉन्च किया है। और बृहस्पति के 2 और उपग्रह हैं, कैलिस्टो और गैनीमीड। देश का पहला हिंदी भाषा संग्रहालय कहाँ स्थापित होगा? उत्तर प्रदेश में। 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो जल के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार लिए हैं उड़ीसा, वहीं कृषि के क्षेत्र में महाराष्ट्र, बागवानी के श्रेष्ठ में तो नागालैंड और समुद्री क्षेत्र में केरल। फिर से उड़ीसा आपको सर्वश्रेष्ठ जल पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ कृषि पुरस्कार महाराष्ट्र, बागवानी नागालैंड और समुद्री पुरस्कार केरल। भारत सरकार ने किस देश के राजनयिकों को निष्कासित कर दिया है? तो कनाडा। मिसेस वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली दूसरी अश्वेत महिला कौन बनी है? तो तसेगो गेलई को मिसेस वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली दूसरी अश्वेत महिला है। तो अश्वेत है तो यह साउथ अफ्रीका की है। इस बार मिसेस वर्ल्ड जो है 40वें क्रम की हुई थी। अब आते हैं कि मिस यूनिवर्स किसको मिला है? मिस यूनिवर्स विक्टोरिया को, डेनमार्क की है विक्टोरिया। मिस वर्ल्ड प्रिस्कोवा को। और फेमिना मिस इंडिया निकिता पोरवाल और मिस यूनिवर्स इंडिया रिया सिंधा। फिर से मिस यूनिवर्स विक्टोरिया, मिस वर्ल्ड प्रिस्कोवा, फेमिना मिस इंडिया निकिता पोरवाल और मिस यूनिवर्स इंडिया रिया सिंधा। हाल ही में ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली दूसरी भारतीय महिला क्रिकेटर, पहली तो डायना एडोल्जी थी, तो दूसरी जो शामिल हुई है हॉल ऑफ फेम में वह नीतू डेविड है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले CM कौन बने थे? तो
उमर अब्दुल्ला। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र का पहला ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो रश्मिका मंदाना। और 51वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं अभी? तो संजीव खन्ना। हाल ही में बोचासनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था ने दक्षिणी गोलार्ध के सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है। आध्यात्मिक प्रसार करेगा। और दिल्ली में भी एक मंदिर उद्घाटन हो रहा है, अक्षरधाम मंदिर। यूएई में भी हुआ है हिंदू मंदिर, और अमेरिका के न्यू जर्सी में भी हिंदू मंदिर का उद्घाटन हुआ है। और देखते हैं, हाल ही में 4 दिवसीय फ्लाइंग फेस्टिवल कहाँ पर प्रारंभ हुआ है? हिमाचल प्रदेश में फ्लाइंग फेस्टिवल। हाल ही में फेमिना मिस इंडिया विजेता। हाल ही में एकता को बढ़ावा देने के लिए मेरा हऊ चोंगबा उत्सव कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो मणिपुर में। मेरा हऊ चोंगबा उत्सव मणिपुर में। हाल ही में प्रोबो सुबियांतो किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो इंडोनेशिया के, जो इस बार गणतंत्र दिवस पर अतिथि के रूप में आए भी थे। ग्रीन रेटेड स्कूल से प्रमाणित पूर्वोत्तर का एकमात्र नामची पीएम श्री सरकारी स्कूल का संबंध किससे है? सिक्किम से। पूर्वोत्तर का एकमात्र नामची पीएम श्री सरकारी स्कूल सिक्किम से है। नॉर्थ इंडिया का पहला ग्रीन रेटेड स्कूल है, दर्जा मिला है सिक्किम का। सिक्किम के तो राजधानी जान ही रहे होंगे आप लोग, गंगटोक। अब हाल ही में भारतीय नौसेना ने किसके साथ संयुक्त समुद्री अभ्यास नसीम अल बहार? तो भारत और ओमान के बीच होता है नसीम अल बहार। आईआईटी मद्रास ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र कहाँ खोला है? तो यूएई में। दूसरा राष्ट्रीय लाइट हाउस टूरिज्म कॉन्क्लेव 2024 कहाँ प्रारंभ हुआ? उड़ीसा में। लाइट हाउस टूरिज्म कॉन्क्लेव 2024 उड़ीसा में। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो विजय रहटगर। हाल ही में एएसआई ने किस राज्य में स्थित डायमंड ट्रायंगल में विशाल बुद्ध की मस्तिष्क की खोज की है? तो बुद्ध के मस्तिष्क की खोज की है उड़ीसा में। तो उड़ीसा का 3 जगह है इसका, रत्नागिरी, ललितागिरी और उदयगिरी। यही में आपको डायमंड ट्रायल का खोज हुआ है। तो उड़ीसा में विशाल बुद्ध का मस्तिष्क है, बौद्ध धर्म का अवशेष मिला है इसमें। और कहा जाता है एएसआई जो है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना हुआ था 1861 में। उस समय हेड थे कनिंघम के निर्देशन में। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने महामाया हवाई अड्डे का उद्घाटन कहाँ किया है? छत्तीसगढ़ में। अब है कनाडाई फ्रेजर इंस्टीट्यूट के आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 84वां स्थान मिला है। हाल ही में वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के चेयरमैन नियुक्त होने वाले दूसरे भारतीय कौन बने हैं? तो नरेंद्र। T20 महिला विश्व कप 2024 की विजेता टीम कौन थी? तो न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका को हराकर, और आयोजित हुआ था कहाँ पर? तो यूएई में। भारतीय सेना ने एमपी पॉक्स बांस आधारित मिश्रित बंकर बनाने के लिए आईआईटी गुवाहाटी के साथ साझेदारी की है। एमपी पॉक्स बांस आधारित मिश्रित बंकर बनाने के लिए आईआईटी गुवाहाटी के साथ साझेदारी किया। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने जल और मृदा संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए वाटर शेड यात्रा शुभारंभ किया है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने जल और मृदा संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए कौन सा? तो वाटर शेड यात्रा प्रारंभ किया है। अरुणाचल प्रदेश में 32 वर्षों में 110 ग्लेशियर जो है ना, विलुप्त हो चुका है।